बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है जो कि बहुत सारे केसेस पर मुश्तमिल है। हमारे पास टोटल केसेस कितने हैं, अब नीचे आ जाते हैं। कंट्रोल डाउन प्रेस करके आसानी के साथ जल्दी नीचे जा सकते हैं। 731 हमारे पास टोटल पेंडेंसी है। टोटल केसेस हमारे पास जो इस लिस्ट में मौजूद है वो 731 है। कंट्रोल अप एरो मैंने दोबारा प्रेस किया। अब इस लिस्ट को हम तरतीब देंगे ईयर वाइज, कि जो पुराना केस हो वो पहले आ जाए, फिर इसके बाद वाला आ जाए। यानी मसलन हमारे पास 2013 से शुरू है तो 2011 से शुरू है तो पहले 2011 वाला, फिर 2012 वाला, इसके बाद वाला। इस तरतीब से हम इस लिस्ट को सॉर्ट करेंगे। इसके लिए ज़रूरी बात यह है कि इस रेंज में कोई भी खाली रो नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद हम ये मालूम करेंगे कि 2011 में टोटल कितने केसेस है, 2012 में कितने हैं। यानी यहाँ पर हम ईयर एंटर करेंगे तो इसके टोटल नंबर ऑफ केसेस आ जाएंगे और यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। ये हमारे पास कोड है। और यहाँ पर इसके टोटल आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको तरतीब देंगे ईयर वाइज कि ये लिस्ट हमारे पास तारीखवार बन जाए। तो यहाँ पर क्लिक करें। इसके लिए हम सॉर्ट एंड फिल्टर पर जाएंगे। यहाँ पर एक कमांड की ऑप्शन मौजूद है, सॉर्ट एंड फिल्टर, और इसके अंदर कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करें। कस्टम सॉर्ट पर क्लिक किया तो हमारे पास ये टेबल है, माई टेबल हैज हेडर्स। ये सीरियल नंबर, कोड, केस नंबर, कैटेगरी, टाइटल, स्टेटस, डे, मंथ, ईयर, ये हमारे पास हेडर्स है। अब इसको हम तरतीब देंगे, लेकिन हमारा जो मतलब है वो ये है कि ईयर वाइज बन जाए। तो यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करें, इसके बाद ओके, तो ये बन गया 2011 का। ये भी 2011 का है, फिर 2012 के हैं, ये 2013 के आ गए, ये 2014 के, 15, 16, 2016, 2017, 2018 के शुरू में, 2019 तक। कंट्रोल अप एरो दोबारा यहाँ पर अब इसको सीरियल नंबर देंगे। सीरियल नंबर 1 2 के सीरियल नंबर हमारा इस तरह हो। अब देखते हैं हमारे पास टोटल पेंडेंसी कितनी है। कंट्रोल डाउन एरो 731 है। कंट्रोल अप एरो वापस में ऊपर आ गया। अब यहाँ पर हम मालूम करेंगे कि यहाँ पर मैं ईयर दूंगा और इसका टोटल नंबर ऑफ ईयर मालूम हो जाए। तो इसके लिए एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। ये फार्मूला मैं लिखता हूँ, इज इक्वल टू काउंटेफ ब्रैकेट स्टार्ट। ये हमारे पास जो रेंज है, इस सारे रेंज को, सारे टेबल को सेलेक्ट करें कि इस लिस्ट में काउंट करें यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद कामा प्रेस करें। कामा के बाद ये जगह मैं इसको देता हूँ कि यहाँ पर मैं जो ईयर दूंगा उसका टोटल मालूम करें। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये तो 0 गई। अब इसको हम नीचे ड्रैग करते हैं। यहाँ एरिया को मैंने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल डी यानी फिल डाउन कमांड अप्लाई किया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2011 के हमारे पास टोटल 2 केसेस है। यहाँ पर 2 गया। अब मैं लिखता हूँ 2012 के हमारे पास इसके लिस्ट में 4 केसेस है, 1 2 3 4। इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ
13, 2014 के बाद 15, 16, 17, 18, 2019 तक हमारे पास केसेस हैं। हर एक साल के अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग साल वाइज, ईयर वाइज केसेस बन गए कि इस साल में 2018 में हमारे पास 391 केसेस है, 2019 में 3 है। अब इसको हम टोटल करते हैं कि हमारे पास जो टोटल पेंडेंसी है वो 731 था। तो अब देख रहे हैं कि इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। इसके लिए शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, अल्ट इक्वल टू सम, प्रेस एंटर, 731 ठीक है। अब यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज बनाएंगे। तो हमने ईयर वाइज मालूम किया कि हमारे पास कौन से साल में कितने केसेस हैं। कोड वाइज नंबर ऑफ केसेस, यहाँ पर हम कोड लिखेंगे और इसके टोटल। तो इसके लिए फार्मूला लिखता हूँ, इक्वल टू काउंट एफ एस ब्रैकेट स्टार्ट। इस सारे रेंज को सेलेक्ट करें, ये जो हमारे पास टेबल था, और इसके बाद कामा, इसको मैं ऊपर करता हूँ। ये हमारे पास रेंज है, यानी क्राइटेरिया रेंज 1, और इसके बाद कामा, और इसके बाद ये कोड के नीचे ये वाला सेल क्लिक करें कि यहाँ पर मैं कोड दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ और फिल डाउन के लिए शॉर्टकट कंट्रोल डी प्रेस करें। अब यहाँ हमारे कोड वाइज मालूम करना चाहता हूँ कि हमारे पास कोड है 22-019। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 22-019। ये जो 22-019 कोड है, ये कौन से केसेस का है? ये सेशन केसेस का है। ये हमारे पास जो सेशन केसेस है, इसका कोड ये है कि 22-019 है। तो सेशन केसेस हमारे पास इस लिस्ट में 592 है। ये तो ईयर होगी तारीख, ईयर वाइज 2011 में इतने हैं, और लेकिन ये अलग कैटेगरी है कि सेशन केसेस हमारे पास कितने हैं, ये कैटेगरी वाइज बन गए। अब किसी दूसरी केस के लिए कोड टाइप करता हूँ कि हमारे पास ये कितने हैं, 22-005। ये लिखता हूँ 22-005। ये हमारे पास 24 है। इस लिस्ट में, इस सारे रेंज में हमारे पास जो C वाला केसेस है, इस कैटेगरी वाला 24 है। तीसरी कैटेगरी 22-007, ये हमारे पास कितने हैं, 22-007। ये लिखता हूँ, ये ऑर्डिनेंस है, तो ये हमारे पास 87 है। इस तरह से हम क्रोनोलॉजिकल लिस्ट को तरतीब देकर आसानी के साथ ईयर वाइज और कैटेगरी वाइज यानी कोड वाइज केसेस को मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। फ़िल्टर के ज़रिए से भी हम इसको काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने केस है। इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल। तो यहाँ पर अब हम कोड के लिहाज से देखेंगे कि कौन से कोड वाला दिखाए, 22-019 या 019, ये वाला देखते हैं कि ये हमारे पास कितने हैं। अब यहाँ पर हमने सिर्फ ये कोड वाला शो करना है और कितने हैं। स्टेटस बार पर आप देख सकते हैं, स्टेटस बार पर ये रेडी के सामने लिखा है 592 592 आप 731 रिकॉर्ड्स फाउंड। 592 है। कौन सी कैटेगरी वाला? ये सेशन केस वाला। सेशन केस वाला हमारे पास 592 है। यहाँ पर हमने इसका कोड लिखा है 22-019, तो ये भी 592 है। इसका मतलब ये है कि हमारी ये स्टार्टिंग भी सही है और ये जो कोड वाइज या कैटेगरी वाइज हमने किया ये भी सही है। तो इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लिस्ट को क्रोनोलॉजिकल तरतीब दे सकते हैं।